नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन में जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 25 नए क्वेश्चन लाए हैं। हमारा प्रश्न एक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी पाणिनि या फिर ऑप्शन डी बाणभट्ट। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कौटिल्य। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने ही चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उन्हें मगध का राजा बनाने में मदद की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश या फिर ऑप्शन डी गुप्त वंश। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौर्य वंश। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी चंद्रसेन। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धनानंद। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने नंद वंश की अंतिम शासक धनानंद को हराकर सिंहासन प्राप्त किया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का नेपोलियन था? ऑप्शन ए विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी रोमिल थापर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स या फिर ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विंसेंट स्मिथ। व्याख्या देखते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त की वीरता और एकता के प्रयास की तुलना नेपोलियन से की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न 5। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर का सेनापति कौन भारत आया था? ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी पोरिश, ऑप्शन सी फिलिप या फिर ऑप्शन डी टॉलेमी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत आया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे पराजित किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि किसके माध्यम से हुई थी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी सेल्यूकस की पुत्री या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था और उन्हीं के माध्यम से संधि हुई। यहाँ एक और क्वेश्चन निकल सकता है, जो मेगास्थनीज थे वो कहाँ के राजदूत थे? तो यूनान के थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथियों की संख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 9000, ऑप्शन सी 8000 या फिर ऑप्शन डी 7000। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9000। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसका वर्णन किया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार या फिर ऑप्शन डी नंदवंश। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिका में मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म क्यों अपनाया? ऑप्शन ए कौटिल्य के कहने पे, ऑप्शन बी अशोक के प्रभाव से, ऑप्शन सी भौतिक जीवन से उबकर या फिर ऑप्शन डी युद्ध से तंग आकर। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भौतिक जीवन से उबकर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर जैन धर्म अपनाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी तक्षशिला में। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ जीवन बिताया और वहीं समाधि ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11। कौटिल्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी नीति शास्त्र, ऑप्शन सी राजनीति या फिर ऑप्शन डी मनुस्मृति। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के शासन, प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों का विस्तार से वर्णन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक,
ऑप्शन सी कुणाल या फिर ऑप्शन डी सुमन। काफी आसान सा जवाब है इसका। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? ऑप्शन ए पंजाब और सिंध, ऑप्शन बी बंगाल और कर्नाटक, ऑप्शन सी कश्मीर और अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी पंजाब और अफगानिस्तान। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब और अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रश्न 14। चंद्रगुप्त मौर्य का राजकाल लगभग कब तक था? ऑप्शन ए 321 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन बी 250 ईस्वी पूर्व से 230 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन सी 200 से 180 ईस्वी पूर्व तक या फिर ऑप्शन डी 400 से 350 ईस्वी पूर्व तक। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 321 से 397 ईस्वी पूर्व तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस भाषा के माध्यम से शासन चलाते थे? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत या फिर ऑप्शन डी अरबी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राकृत। मौर्य काल में जनता की भाषा प्राकृत थी, इसलिए प्रशासन में भी वही प्रयुक्त होता था। ऑब्वियस सी बात है, हम जिस भाषा के लिए कंफर्टेबल है उस भाषा में शासन चलाना हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न 16। मौर्य शासन की सर्वोच्च परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी महासभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी अमात्य परिषद। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद। यह परिषद राजा को शासन से संबंधित सलाह देती थी। उसके प्रमुख कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मुद्रा किस धातु की होती थी? ऑप्शन ए सोने की, ऑप्शन बी तांबे की, ऑप्शन सी चांदी की या फिर ऑप्शन डी लोहा की। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चांदी की। मौर्यकालीन चांदी की मुद्राओं पर चिन्ह अंकित रहते थे जो व्यापार में प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। मौर्य साम्राज्य में संभुक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी राजस्व अधिकारी या फिर ऑप्शन डी नगर प्रमुख। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नगर प्रमुख। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है प्रश्न 19। मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मिस्र या फिर ऑप्शन डी फारस। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में महामात्र का कार्य क्या था? ऑप्शन ए न्याय देना, ऑप्शन बी राजा का सहायक बनना, ऑप्शन सी कर वसूलना या फिर ऑप्शन डी धर्म प्रचार करना। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजा का सहायक बनना। व्याख्या देखते हैं। महामात्र उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे जो राजा की सहायता करते थे। अगला प्रश्न क्या है? मौर्य काल में जासूसों की व्यवस्था किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी महाभारत या फिर ऑप्शन डी नीति शास्त्र। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर तंत्र की विस्तृत व्यवस्था दी गई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के किस आचार्य से दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए भद्रभाव, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी सुदर्शन या फिर ऑप्शन डी मुनि श्रुवत। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भद्रभाव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? ऑप्शन ए युद्ध में, ऑप्शन बी आत्म उपवास से, ऑप्शन सी विष देकर या फिर ऑप्शन डी बीमारी से। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आत्म उपवास से। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस क्षेत्र से शासन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी काशी या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है तक्षशिला। तक्षशिला से ही उन्होंने नंद वंश के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने जीत हासिल कर वहां से अपना शासन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 25। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहां तक फैली थी? ऑप्शन ए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऑप्शन बी बंगाल से अफगानिस्तान तक,
ऑप्शन सी केवल उत्तर भारत, या फिर ऑप्शन डी दक्कन तक सीमित थी। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बंगाल से अफगानिस्तान तक। ये जो मौर्य डायनेस्टी थी ये बहुत ही फैली हुई थी, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था मौर्य डायनेस्टी, बंगाल से अफगानिस्तान तक जो फैली हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। तो ये थी हमारे आज के सीरीज के कुछ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने मौर्य डायनेस्टी से लाए थे। फिर मिलते हैं हमारे अपने अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।